है उन्होंने 5 लाख का सम इंश्योर्ड खरीदा है। उसमें कवर्ड थे हस्बैंड, वाइफ और उनका एक बच्चा। अब कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, हर मेंबर को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा साल में। आप चाहे अज्यूम कर लीजिए एक साथ किसी एक्सीडेंट पे, या एक जनवरी में एडमिट हुए, दूसरे मार्च में हुए, तीसरे सितंबर में, तो जैसा भी आपको ठीक लगे अज्यूम कर लीजिए तीनों मेंबर हॉस्पिटलाइज हुए। तो पहले मेंबर पे 3 लाख का खर्चा आया, दूसरे पे 3 और चौथे पे भी 3, तो टोटल 9 लाख रुपए का खर्चा है। तो दोस्तों 5 लाख की पॉलिसी थी, उनको क्लेम मिलेगा 9 लाख रुपए का। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि कंपनी ने उनको 5 लाख रुपए का ऑटोमेटिक रिचार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। अब बात करेंगे केयर सुप्रीम की। तो केयर सुप्रीम में हमने अनलिमिटेड टाइम्स ऑटोमेटिक रिचार्ज कर दिया है। इसका मतलब क्या है, आपके कस्टमर अगर जनवरी में एडमिट होते हैं, उनके पास 5 लाख की पॉलिसी थी, उन्होंने पूरा 5 लाख का क्लेम कर लिया, उनको बीमारी हुई, फरवरी में दोबारा एडमिट हुए, फिर से 5 लाख का क्लेम आया, फिर से मिल जाएगा। इसी तरह मार्च में फिर से एडमिट हुए, फिर से 5 लाख का क्लेम आया, उनको फिर से मिल जाएगा। अप्रैल में फिर से एडमिट हुए, फिर से 5 लाख का क्लेम आया, उनको फिर से मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके कस्टमर का कोई दुर्भाग्य हो और वो हर माह एडमिट होते हैं और हर माह 5 लाख रुपए का क्लेम करते हैं, तो वो कंपनी से क्लेम कर पाएंगे। और वो इसीलिए उनको मिलेगा क्योंकि अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज की सुविधा इसमें अवेलेबल है। अब बात करते हैं रिन्यूअल डिस्काउंट की। ये दोस्तों इस प्रोडक्ट में हमने प्रावधान रखा है कि कस्टमर अगर कुछ एफर्ट करते हैं तो वो अपने लिए इस पॉलिसी में रिन्यूअल प्रीमियम पे डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो वो डिस्काउंट कैसे काम करता है दोस्तों, बहुत सिंपल है कि मान लेते हैं एक कस्टमर है, उनके पास पॉलिसी है, उसमें हस्बैंड और वाइफ और एक बच्चा एडमिट है। अब उनको करना क्या है, उनको पॉलिसी खरीदने के बाद हमारी मोबाइल एप्लीकेशन, जो कस्टमर मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना है और उसको अपने मोबाइल के साथ सिंक करना है। तो हस्बैंड भी सिंक करेंगे, वाइफ भी सिंक करेंगी और बच्चा भी सिंक करेगा अपने मोबाइल पे। यानी कि 3 मोबाइल फोन होंगे, तीनों लोग डाउनलोड करेंगे और तीनों लोग उसको सिंक करेंगे। अब करना क्या है, तीनों मेंबर को, हर मेंबर को हर रोज 10,000 स्टेप चलने हैं। यानी कि हस्बैंड भी 10,000 चलेंगे, प्लस वाइफ के 10,000, प्लस बच्चे के 10,000। अगर ये तीनों मिलकर एक साल में 270 दिन 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 चलेंगे, तो ऐसी सूरत में रिन्यूअल पे उनको मिलेगा 30% का डिस्काउंट। अब बात करते हैं अनलिमिटेड एक्सेस। जी दोस्तों, अनलिमिटेड एक्सेस आपको दे रहे हैं हम जनरल फिजिशियन का। यानी कि आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर के जो हमारे डॉक्टर्स वहां आपको दिखेंगे, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। नॉर्मल खांसी, नजला, जुकाम या किसी और बीमारी के लिए आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नो सब लिमिट। सब लिमिट का मतलब है जितना सम इंश्योर्ड है उतना क्लेम कर पाएंगे हर तरह के इलाज के लिए, हर तरह की सुविधा के लिए। आपको किसी भी सुविधा के लिए कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं प्लान के बेनिफिट। तो 7, 10 और 15 तीन सम इंश्योर्ड हमने ओपन किए हैं। इन पेशेंट केयर का मतलब है अगर हमारे कस्टमर्स हॉस्पिटलाइज होते हैं 24 घंटे या उससे ज्यादा, तो हम उनको उनके सम इंश्योर्ड तक का खर्चा देंगे। इसी तरह कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन जिसको हम कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं, स्टोन का ऑपरेशन जिसको हम स्टोन रिमूवल की बात करते हैं, कुछ लोगों को कैंसर हो जाता है तो कीमोथेरेपी करवानी पड़ती है, कुछ लोगों की किडनियां काम नहीं करती हैं तो उनको डायलिसिस कराना पड़ता है। तो इस तरह के इलाज को हम कहते हैं डे केयर ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें आपको 24 घंटे से कम समय के लिए ही एडमिट होना पड़ता है। तो ऐसे इलाज भी इस प्रोडक्ट में कवर्ड है। अब बात करते हैं अगर मैं 24 आवर्स या उससे ज्यादा एडमिट होता हूं तो क्या होगा। तो ऐसी सूरत में दोस्तों आप, हाँ, इंडिया के सबसे एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं। इसी तरह आईसीयू पे कोई लिमिट नहीं है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मेथड, जी हाँ दोस्तों, जैसे आप रोबोटिक सर्जरी आजकल बहुत कॉमन हो गई, अगर इसका इस्तेमाल आप करते हैं अपने इलाज में तो भी आपको पूरा सम इंश्योर्ड दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कंपटीशन में बहुत सारी कंपनीज रोबोटिक सर्जरी को बीमा राशि तक कवर नहीं करती हैं, वो उसके लिए कुछ अमाउंट ही निर्धारित है, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल में एडमिट होने से 60 दिन पहले के खर्चे और हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के 180 दिन का खर्चा,
भी आप कंपनी से ले सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट यानी कि अगर मैं आयुर्वेदा, यूनानी या सिद्धि टेक्निक का इस्तेमाल करके अपना इलाज कराता हूं तो अप टू सम इंश्योर्ड ले सकता हूं। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसके लिए 24 आवर्स या उससे ज्यादा एडमिट होना बहुत जरूरी है। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइज यानी कि घर पे इलाज कराने की सुविधा ये कैसे मिलती है? मान लेते हैं हमारे कस्टमर जो हैं वो बीमार हुए, डॉक्टर ने हॉस्पिटल होने का उनको आदेश दिया, बट उनके आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में जनरल वार्ड से लेकर के सबसे महंगा रूम कोई भी प्रकार का रूम अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सूरत में अपनी जान बचाने के लिए अगर वो घर पे इलाज शुरू करते हैं तो हम कवर करेंगे। इसी तरह दूसरी सिचुएशन कि हमारे कस्टमर की मेडिकल कंडीशन इतनी खराब है कि उनको हॉस्पिटल ले जाना भी उनकी जान के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो ऐसी सूरत में उनकी जान को बचाने के लिए अगर उनके डॉक्टर घर पे ही इलाज करते हैं तो उसको भी हम डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन में कवर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आपका घर पे इलाज शुरू हो तो कम से कम 3 दिन जरूर चलना चाहिए, तो ही आपको ये क्लेम मिलेगा। तो डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन, चलिए आगे चलते हैं। ऑर्गन डोनर कवर यानी कि अगर हमारे कस्टमर को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो ऐसी सूरत में उनको और जो डोनर दे रहे हैं उनकी बॉडी से ऑपरेशन की कॉस्ट भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। अगर आपको रोड एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है और आपका सम इंश्योर्ड 7 या 10 लाख है तो ऐसी सूरत में आप 10,000 रुपया एक साल में एम्बुलेंस के लिए हमसे क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपया है तो आप अप टू सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। क्यूमुलेटिव बोनस मैंने आपको समझा दिया। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया। अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन कैसे होती है ये मैंने आपको बताया। जी हाँ। तो स्वप्ना जी, आप क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं या बाकी सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, ग्रेट ग्रेट, चलिए आगे चलते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो अभी मैं 1 मिनट के लिए यहाँ वेट करूंगा और हमारे कुछ प्रश्न हैं इनके बेनिफिट्स को लेकर के, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन उनके आंसर्स कर देता हूं ताकि लोगों के परफेक्ट जो है वो यहीं पे क्लियर हो जाए। ओके, तो इंदिरा जी का सवाल है कि क्या रिचार्ज में मैं सेम पर्सन सेम डिजीज कवर कर सकता हूं? बिल्कुल, आपको सेम पर्सन सेम डिजीज का कवरेज मिलेगा। तो मान लीजिए हमारे एक कस्टमर हैं, वो 1 जनवरी को एडमिट हुए, उनको हार्ट का कोई ऑपरेशन करना पड़ा। एक और वो 5 जनवरी को डिस्चार्ज हुए यानी कि उनका इलाज पूरा हो गया। अब ये कस्टमर 10 जनवरी को इनको दोबारा से हार्ट के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो वो दोबारा से एडमिट हो सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिग्नेश जी का सवाल है, तो जिग्नेश जी आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.careinsurance.com और डाउनलोड कर लीजिए हमारा ब्रोशर। हार्ड कॉपीज अब हम प्रिंट नहीं करते हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। धीरेन्द्र जी का सवाल है रिन्यूअल बेनिफिट। तो धीरेन्द्र जी आपको क्या करना है, मान लेते हैं आपके कस्टमर के पास एक पॉलिसी है 5 लाख की और उसपे कवर्ड है हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा। तो हस्बैंड अपने मोबाइल पे हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और रजिस्टर करेंगे, वाइफ अपने मोबाइल पे हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और रजिस्टर करेंगे, और बच्चा अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और रजिस्टर करेंगे। अब तीनों को क्या करना है, तीनों को हर रोज 10,000 स्टेप चलने, यानी कि 10,000 स्टेप वाइफ के प्लस 10,000 स्टेप हस्बैंड के और 10,000 स्टेप बच्चे के, तो टोटल आपको चलने पड़ेंगे। अब आप अगर ये तीनों मेंबर इस तरह से 270 दिन अपना 10,000 स्टेप का कोटा पूरा करते हैं तो उनको मिलेगा 30% डिस्काउंट ऑन रिन्यूअल। तो उम्मीद करता हूं धीरेन्द्र जी आपका सवाल क्लियर हो गया। सर केयर प्लान में अगर कोई पर्सन ओपीडी ऑप्शन लेता है तो हरि प्रसाद जी, केयर सुप्रीम में ओपीडी कवरेज अवेलेबल नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब भी प्रश्न पूछिए प्रोडक्ट रिलेटेड पूछिए, प्रोडक्ट का नाम बताइए, तो ही आपको चीजें जो हैं वो क्लियर होंगी। तो केयर सुप्रीम में हम लोग ओपीडी कवरेज नहीं करते हैं। अगर आपको केयर सुप्रीम में क्लेम लेना है तो 24 आवर्स या उससे ज्यादा का ही
आपका हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। रविंद्र जी का सवाल है, जी हाँ सर, केयर सुप्रीम में केयर शील्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आगे जाके मैं, वो लोग जो जानना चाहते हैं केयर शील्ड क्या है, मैं अगले किसी प्रोडक्ट में केयर शील्ड क्या है आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट यस रविंद्रा जी, केयर शील्ड केयर सुप्रीम में उपलब्ध नहीं है। तो धीरेन्द्र जी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपका कोई टिपिकल सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। रामचंद्र जी का सवाल है कि फर्स्ट ईयर पॉलिसी ओनली क्लेम देन। तो देखिए रामचंद्र जी, आपने क्लेम लिया या नहीं लिया, केयर सुप्रीम के अंदर आपका बोनस बढ़ेगा। यानी कि आपने 5 लाख की पॉलिसी ली और आपने पहले साल ही 5 लाख का क्लेम लिया, और जब आप पॉलिसी में पैसा देंगे तो आपकी पॉलिसी जो है वो 7.5 लाख की जरूर बन जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो रविंद्र जी, अगर आपका क्लेम एडमिसिबल होता है तो हर क्लेम में आप 5 लाख रुपए का, मैंने कि जो भी सामान छोड़ा, मैंने यहाँ एग्जांपल बार बार 5 लाख का ले रहा हूँ, तो मैं हर चीज 5 लाख के हिसाब से बता रहा हूँ, बट आपने जो भी सामान छोड़ लिया है उसके बराबर का क्लेम आप ले सकते हैं। तो तुकुना जी, हम हार्ड कॉपी नहीं भेजते हैं। केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने गो ग्रीन इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाया है। हम किसी भी कस्टमर को हार्ड कॉपी नहीं भेजते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हार्ड कॉपी भेजने का मतलब है पेपर, और पेपर बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने प्रधानमंत्री जी के गो ग्रीन इनिशिएटिव को अपनाया है। तो हम अपने कस्टमर को केवल ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप पर ही अपनी पॉलिसी भेजते हैं। जी हाँ संतोष जी, आईसीयू का कवर मिलता है, आप ध्यान से दे सकते हैं, रूम रेंट के नीचे आईसीयू की सुविधा दी गई है। रंजीत जी, भविष्य में जरूर मिलेगी, बट ये भविष्य शायद 1 साल बाद हो या 2 वर्ष के बाद हो, बट भविष्य में जरूर मिलेगा। जी हाँ हरि प्रसाद जी, कंज्यूमेबल का खर्चा केयर सुप्रीम में कस्टमर को अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। अमित कुमार जी, अगर आपने केयर सुप्रीम पॉलिसी ली है 3 वर्ष की, तो आपको जो डिस्काउंट है वो 3 वर्ष के बाद ही मिलेगा। तो नीलकंठ जी, इस प्रोडक्ट में केवल रोड एम्बुलेंस है। आप बेनिफिट्स आपके सामने ध्यान से देखिए, जो बेनिफिट नहीं दिख रहा है इसका मतलब वो इस प्रोडक्ट में नहीं है। तो एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने इसमें नहीं दी हुई है। ओके, वंदना जी, आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। इफ पेशेंट हैज अकर्ड बिजनेस बट नॉट मेंबर कैन क्लेम द बिल, मैं नहीं समझा, आप इसको प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं शायद आपका प्रश्न ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। केयर सुप्रीम में आगे बढ़ते हैं, बहुत जरूरी है समझना। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट हम दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को जिसकी उम्र, एक बच्चा जो 5 वर्ष का है और जो एल्डेस्ट है उनकी एज 60 ईयर्स। आपने एक बार पॉलिसी बेच दी तो इसको रिन्यू किया जा सकता है जब तक हमारे कस्टमर इस प्रोडक्ट में अपना पैसा पे करते हैं। अब ध्यान से देखने की जरूरत क्या है, इस प्रोडक्ट में हमने इंडिया को बांटा है 2 जोन में, जोन 1, जोन 2। मैं चाहूंगा आप एक बार चेक कीजिए आप किस जोन में लाए करते हैं, और अपने आप को श्योर कीजिए कि आप जोन 1 में राय करते हैं या जोन 2 में। ये बहुत जरूरी है। अब हमको इस चीज को समझने के लिए मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा, इसको जरा ध्यान से सुनेगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी टाइप मत कीजिए, काइंडली लिसन टू माय एग्जांपल। कोई प्रश्न चैट बॉक्स में मत डालिए, मेरे एग्जांपल को ध्यान से सुनिए। अगर आपने इसको ठीक से नहीं समझा तो आपके कस्टमर को क्लेम के समय में दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान से सुनिए। मुनीश दुग्गल जो हैं, उनके आधार कार्ड पे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस पे, उनके पासपोर्ट पे एड्रेस है पटना शहर का।
और पटना लायक करता है जोन 2 में। आप चेक कर सकते हैं पटना शहर जो है वो जोन 2 के अंदर फॉल करता है। मुनीश दुग्गल इस समय काम करते हैं कंपनी में जिसमें वो पोस्टेड के अंदर, अब ध्यान से देख सकते हैं मुंबई जो है वो जोन 1 का सिटी है। अब मुनीश दुग्गल ने अगर एड्रेस दिया पटना का तो उनको इस पॉलिसी में क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने प्रीमियम गलत जगह का पे किया, उन्होंने गलत जानकारी दी। और ये आईआरडीए का नियम है कि अगर कोई कस्टमर गलत जानकारी देता है तो उनका क्लेम मना कर दिया जाता है। अब बात करते हैं मुनीश दुग्गल ने अगर दिल्ली का एड्रेस दिया तो उनको क्लेम मिलेगा, इंडिया में वो कहीं पे भी जाकर के इलाज करा सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2, मुनीश दुग्गल के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड पे एड्रेस है पटना का, और मुनीश दुग्गल इस समय पोस्टेड हैं पटना शहर में। आप बिजनेस कर लीजिए, नौकरी कर लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे, तो वो पटना शहर में ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मुनीश दुग्गल ने पटना शहर का एड्रेस देते हुए पॉलिसी खरीदी और अब वो बीमार पड़ गए और वो जाना चाहते हैं इंडिया के किसी भी शहर में, यानी कि दिल्ली, बॉम्बे में जाकर के इलाज कराना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कंपनी किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगाएगी। अब तीसरा प्रश्न सुनिए, मुनीश दुग्गल तो रहते हैं दिल्ली में बट उनका परिवार रहता है पटना में। तो ऐसी सूरत में आपको एड्रेस देना पड़ेगा दिल्ली का और आप इंडिया के किसी भी शहर में जाकर के इलाज करवा सकते हैं। इनिशियल वेट पीरियड 30 डेज, यानी कि पहले 30 दिन हम किसी भी प्रकार की बीमारी का खर्चा कवर नहीं करेंगे। कुछ ऐसी बीमारियां जिसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, कैटरैक्ट, स्टोन, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये अगर आपको पॉलिसी खरीदने के बाद डायग्नोस होती है तो पहले 24 महीने आपको इसका कवर नहीं मिलेगा। इन बीमारियों की एक लिस्ट है, ये लिस्ट जानने के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर और डाउनलोड कीजिए केयर सुप्रीम की पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन, और उसमें आप ये लिस्ट देखिए। इसी तरह अगर कस्टमर पॉलिसी लेते हुए डिक्लेयर करता है कि उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, यानी कि कोई बीमारी है जिसके बारे में वो जानते हैं, इलाज करा चुके हैं या इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो बीमारी कहलाएगी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। और अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होती है जिसके लिए जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है उस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए, तो हम उसका कवर करेंगे 48 मंथ्स के बाद। आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसमें कुछ ऑप्शनल बेनिफिट अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्यूमुलेटिव बोनस सुपर जो है ऑप्शनल बेनिफिट है। एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने ऐड कर रखी है इस प्रोडक्ट में, और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना है, वो आपके प्रीमियम में ही आपको दिखता है। वेलनेस बेनिफिट जिसके द्वारा हमें 30% डिस्काउंट मिलता है, वो भी एक ऑप्शनल बेनिफिट है जिसको हमने ऑलरेडी आपकी पॉलिसी में ऐड कर रखा है। और अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा पैसे देकर के एनुअल हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी भी अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। तो एयर एम्बुलेंस एंड वेलनेस मैंडेटरी हैं और क्यूमुलेटिव बोनस एंड एनुअल हेल्थ चेकअप कंपलसरी हैं। तो दोस्तों ये था केयर सुप्रीम को लेकर के। अब कुछ प्रश्न हैं जो मैंने अभी नहीं लिखे हैं। ओके, तो पॉलिसी सॉफ्ट कॉपी में डिजिटल कार्ड फोटो कलर में आना चाहिए सर, अले भी तो कोई बात नहीं रंजीत जी, ब्लैक एंड व्हाइट हो या कलर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कस्टमर को तो सिर्फ पॉलिसी नंबर ही चाहिए होता है। तो सर एक पॉलिसी फादर ने बेटी को का है, उसमें अब मदर को भी इंक्लूड करना है, तो देखिए नहीं कर पाएंगी शंखला जी। आपको चेक करना पड़ेगा, बेटी की उम्र अगर 24 वर्ष के ऊपर है तो आप मदर और बेटी को पॉलिसी में ऐड नहीं कर पाएंगे। तो तुकना जी, एयर एम्बुलेंस के लिए जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो मान लीजिए एक हॉस्पिटल में मैं पटना में एडमिट हो गया और वहां डॉक्टर से लिख कर देते हैं कि पटना शहर में इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है और इनको बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाना बहुत जरूरी है, तो ऐसी सूरत में आप पटना शहर से जो भी हॉस्पिटल में आप आना चाहते हैं यूजिंग एयर एम्बुलेंस, वो सुविधा आपको दी जा सकती है। बट ये तभी मिलेगी जब आप एक हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं और हॉस्पिटल अगर उस इलाज को करने में सक्षम नहीं है। तो वंदना जी, अगर केयर सुप्रीम में अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं तो एनुअल हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी पॉलिसी इशू होने के बाद हर वर्ष
आपको मिलेगी। साल में एक हेल्थ चेकअप आपको फ्री मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा ही आपको ये चेकअप लेने पड़ेंगे। आपको हमारी नेटवर्क लैब पर ही जाना पड़ेगा। संतोष जी, अगर आपके कस्टमर को पॉलिसी खरीदने से पहले एचआईवी है तो पॉलिसी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर पॉलिसी खरीदने के बाद एचआईवी डायग्नोस होती है और उनको इलाज के लिए 24 घंटे या उससे ज्यादा एडमिट होना पड़ता है तो उनको एचआईवी का कवर भी मिलेगा। प्रमोद जी, पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के इलाज का पैसा नहीं मिलेगा, ये मैंने बात बड़ी क्लियरली की थी। जी हाँ, अगर एक्सीडेंट होता है तो आप क्लेम कर सकते हैं। तो तुकराम जी, कांटेक्ट नंबर एम्बुलेंस का कोई नहीं है। आपको एयर एम्बुलेंस पहले हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल अगर रेकमेंड करता है तो कंपनी को फोन कीजिए, आपको एयर एम्बुलेंस की सुविधा हम प्रोवाइड कर देंगे। वंदना जोशी जी, आई डोंट नो, आपका प्रश्न मैं समझा नहीं। मस्ट, अगर आप चाहते हैं तो जरूर होना चाहिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो जरूरी नहीं है। अमित कुमार जी, अभी हम केयर सुप्रीम की बात कर रहे हैं, तो अभी हम अपना पूरा फोकस केयर सुप्रीम पर ही रखेंगे। तो दास साहब, जैसे मैंने आपसे बोला कि इस पॉलिसी में हाईएस्ट एंट्री एज 60 इयर्स है, तो केयर सुप्रीम में आप अपने पेरेंट्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो संतोष जी, ओपीडी का बेनिफिट केयर सुप्रीम में अवेलेबल नहीं है। चलिए, तो आगे चलते हैं। अब बहुत से प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं, अब आगे चलते हैं। अगला प्रोडक्ट हम बात करते हैं केयर फॉर सीनियर सिटीजन। तो हमारे कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि सीनियर सिटीजन के लिए क्या पॉलिसी उपलब्ध है, तो ये प्रोडक्ट है केयर फॉर सीनियर सिटीजन। इस प्रोडक्ट को बनाते हुए हमने ध्यान रखा कि सीनियर सिटीजन के लिए क्या चीज सबसे बेस्ट रहेगी। तो इंडिविजुअल एंड फ्लोटर ऑप्शन अवेलेबल है। ज्यादातर पॉलिसीज जो मार्केट में मिलती हैं सीनियर सिटीजन कैटेगरी में, उसमें केवल एक ही व्यक्ति को कवर करने की संभावना होती है। इसी तरह इस पॉलिसी में एनुअल हेल्थ चेकअप ऑलरेडी पॉलिसी का ही हिस्सा है। ऑटोमेटिक रिचार्ज की सुविधा भी अवेलेबल है और इसका प्रीमियम हमने अफोर्डेबल बनाया हुआ है। तो पनीगर जी यानी कि तुकुना जी, केयर सुप्रीम के लिए मैक्सिमम एंट्री एज 60 इयर्स ही है। यानी कि अगर आपके किसी कस्टमर की एज 61 इयर्स है तो आज वो केयर सुप्रीम नहीं ले पाएंगे। आपके सामने हम केयर फॉर सीनियर सिटीजन का डिस्कशन कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट को रेकमेंड कर सकते हैं। तो 3, 5, 7, 10 ये 4 सम इंश्योर्ड अवेलेबल हैं। इन पेशेंट डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है, प्री पोस्ट 30-60 डेज। अब रूम रेंट को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। अ, तो रूम रेंट के लिए 1% ऑफ सम इंश्योर्ड पर डे, यानी कि अगर आपके पास 3 लाख की पॉलिसी है तो आप 3,000 रुपए से ज्यादा का रेंट वाला रूम नहीं ले पाएंगे। अगर आपके पास 5, 7, 10 लाख की पॉलिसी है तो उस रूम का रेंट 1% ऑफ सम इंश्योर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी तरह आईसी चार्जेस मैक्सिमम 2% ऑफ सम इंश्योर्ड ही मिलेगा आपको, चाहे आपके पास 3 लाख का सम इंश्योर्ड है या 10 लाख रुपए का। अगर आपके पास 3 लाख का सम इंश्योर्ड है तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है डेली अलाउंस का। आप 500 रुपया प्रति डे हमसे एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं डिस्चार्ज होने के बाद, मैक्सिमम 5 दिन के लिए। तो जितने दिन के लिए आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं, मैक्सिमम 5 दिन का आपको देना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई बिल नहीं देना होता है, केवल डिस्चार्ज समरी लगा दीजिए। आपकी डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ डिस्चार्ज को कैलकुलेट करके उतना पैसा हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एम्बुलेंस कवर के लिए 1,500 रुपए या 2,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन,